अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को, सब भाइयों को, सब बच्चों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम हो गया। तो मैं ये चैनल शुरू कर रहा हूँ मैथ के लिहाज से, जिसमें मतलब नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक जो है मैथ के लेक्चर अपलोड किए जाएंगे। तो आज पहला ही लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें कोशिश करूँगा कि मतलब अच्छे तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। तो पहला लेक्चर जो है वो 9th के जनरल रियाजी से शुरू करते हैं। तो उसमें पहला लेक्चर जो है वो जनरल रियाजी का पहला ही चैप्टर फ़ीसद और फ़ीसद निस्बत और तनासुब से है। तो उसके 3 हिस्से बनाए हुए हैं, 2 हिस्से मतलब फ़ीसद है और दूसरा है निस्बत और तनासुब। तो इसका जो पहला एक्सरसाइज़ है वो आती है फ़ीसद के हवाले से, कि फ़ीसद होती क्या है, और जो मतलब सवाल दिए गए होंगे उनको हम फ़ीसद उसकी मालूम करेंगे, या तो फ़ीसद से मतलब उसके कसर में लेके जाएंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले हम उसको शुरू करते हैं कि फ़ीसद होती क्या है। फ़ीसद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसमें फ़ीसद का मतलब होता है 100 में से, ठीक है। 100 में से कितने फ़ीसद है। अगर मिसाल दें कि 25 है, तो वो कहता है कि 100 में से 25% है, तो इसका मालूम करें कि 100 में से 25% कैसे इसको लिखेंगे। इसकी जो अलामत होती है उसको हम परसेंटेज से लिखते हैं, ये अलामत आ गई। और 25 को फ़ीसद में लिखना हो तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 25%, मतलब 100 में से जो है ये 25% आ गया, ठीक है। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर डायरेक्ट जो है एक्सरसाइज पे आते हैं, ताकि कम से कम टाइम में हम जो है पूरी एक्सरसाइज को जो आज कंप्लीट करें या उसका हाफ हिस्सा तो करें आज। तो पहला जो इसका एक्सरसाइज है उसके हिसाब से पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि इसको पहला सवाल जो है वो कहता है कि दर्ज ज़ैल जो है कसरों को, दर्ज ज़ैल कसरों को जो है दर्ज ज़ैल फ़ीसद को कसरों की शक्ल में लिखें, कसरों की आसान शक्ल में, मतलब कसरों की शक्ल में लिखें, ठीक है। तो पहला सवाल जो है वो फ़ीसद में दिया गया है, तो इसको हम कसर में लिखेंगे। जैसे है 95% है, तो इसको क्या करेंगे हम कसर में लिखेंगे, मतलब ये 95% जो है 100 में से है। तो इसको अगर फ्रैक्शन की फॉर्म या कसर की फॉर्म में लिखना चाहें आसान शक्ल में, तो कितना आएगा। तो 95% है, तो फ़ीसद ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 1/100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। फ़ीसद जो है ये अब बेसिकली 100 ही होता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि फ़ीसद जो है 100 में से है। तो 95 जो है 100 में से है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 95/100, ठीक है। तो ये 95 100 में से 95 आ गया। तो ये कसर में कितना आता है, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इसको काटेंगे जहाँ पे कटता है, तो ये आ जाता है। अगर इसको 5 पे काटें तो ये आ जाता है 20, और इसको 95 को काटें तो ये आ जाता है 1, और यहाँ से आ गया 9, तो ये आ गया 19/20। तो ये मज़ीद आगे नहीं कटता, तो ये यहाँ पर मतलब इसका एक्सरसाइज ये आंसर एंड हो गया। तो ये क्या है, इसका आंसर है जो आसान तरीन शक्ल में हमने लिख दिया कि 19/20 है। इसी तरह दूसरा सवाल है फिर 65%, ठीक है। तो दूसरे सवाल में 65% है, तो इसको भी हम क्या करेंगे कि कसर की शक्ल में लिखेंगे। तो बेसिकली वही जो सवाल जो पहला हुआ है उसी तरह से हल करेंगे, तो ये आ जाएगा 65 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये फ़ीसद की जगह पे मैंने मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर दिया, तो ये आ जाता है 65/100। और इसको हम एक ही टेबल पे काटें, अगर दोनों कटते हैं तो 5 पे काटें तो ये आ जाता है 20, और ये इसको काटें तो ये आ जाता है 13, तो ये आ गया 13/20। तो ये भी मतलब है कि आसान तरीन शक्ल में आ गया है। तो इसी तरह दूसरा सवाल भी ऐसे है। दूसरा सवाल क्या है कि दूसरा तो हो गया, तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है कि 75% है, तो इसको आप क्या करेंगे आसान तरीन शक्ल में या कसर में लिखें। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे कि फ़ीसद ख़त्म करने के लिए 75 मल्टीप्लाई 1/100 करेंगे। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 75/100 बन गया। तो इसको काटते हैं तो ये आ जाता है 20, और यहाँ से कितना आ गया 15। ये मज़ीद जो है सिंप्लीफाई होते हैं, तो इसको मज़ीद काटेंगे, ये आ गया 13, 3 5/15 और 4 5/20। तो आंसर आ गया हमारे पास 3/4। तो ये आसान तरीन शक्ल आ गई इसकी, मतलब मज़ीद जितना भी सिंप्लीफाई होता है उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई हमने करना होता है, ठीक है। तो अब आगे जो सवाल हैं फिर वो मतलब कि इसी से रिलेटेड हैं। तो वो है, जैसे एक क्वेश्चन है 33, ये क्वेश्चन नंबर है इसका 8वां। तो ये है 33 और
1/2%, मतलब ये 1/2 जो होता है बेसिकली 1/2 मतलब ये 1 का जो है ये मतलब हाफ का हम लेना है हमने। तो 1/2 को अगर हम 1 को डिवाइड करें 2 पे तो हाफ कितना कितना आता है, तो इसको हम ट्राई करेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे 0 पॉइंट और यहाँ पे भी 0 लगा दिया, तो ये आएगा 2/5 तो मतलब 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। तो ये आ गया 3 प्लस हम वो जो 0.5 आएगा उसको हम प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.5%। ठीक है, तो इसको हम इसके साथ कर दें तो ये आ जाता है, ऐड कर दें 3.5%। ठीक है, तो इसका हम अभी उसी तरह से परसेंटेज ख़त्म करेंगे और इसको कसर की शक्ल में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा 33.5 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ठीक है, तो इसका हम अगर ये डेसिमल पॉइंट जो है इसका ख़त्म करना चाहें तो इसको हम ख़त्म उड़ा देंगे और इसके नीचे 1 लिख देंगे, और जितने इससे आगे बच रहे होंगे उनके लगा हम सिफर लगा देंगे। ठीक है, तो ये बन गया 335 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 को 100 से, तो ये बन जाएगा 335 ओवर कितना आ गया 1000। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद अगर काटना चाहें 5 पे तो ये काट जाता है। जैसे अगर इसको काटें तो 6 5 30 आ गया, और यहाँ से 3 बच गया 35, तो 7 5 35। और अगर इसको काटें तो ये आया 2 5 10 और 2 सिफर इसके साथ लगा। मज़ीद जो है आगे ये सिंपलीफाई नहीं होता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 67/200 जो है